तो क्या मनीषा रानी का अनफॉलो करना एल्विश यादव को सही था? फिलहाल जब तक कि दूसरी साइड की स्टोरी लोगों को नहीं पता चलती है, लोग एक ही साइड जज करते हैं और दूसरे इंसान को गलत बोलते रहते हैं। तो यही जो चीजें हैं वो मनीषा रानी के साथ उस वक्त होने लगी जब उन्होंने एल्विश यादव को अनफॉलो कर दिया। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, तो उन पर बड़ा ध्यान रखा जाता है। किसने किसको फॉलो कर लिया, किसने किसको अनफॉलो कर दिया, या तो उनका ब्रेकअप हो गया, दोस्ती खत्म हो गई, या फिर उनका डिवोर्स होने वाला है। अगर किसी ने किसी को फॉलो किया, इसका मतलब उनके बीच कुछ चल रहा है, या फिर वो एक साथ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इस तरीके के लोग अंदाजे लगा लेते हैं। अब जो है ना, यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि मनीषा जो है ना अनफॉलो करती हैं एल्विश यादव को। उसके बाद कई सारे लोग कई सारी बातें करते हुए नजर आते हैं कि मतलब एल्विश के ऊपर मुसीबतें आई, तो यहाँ पर मनीषा ने ना अनफॉलो कर दिया, क्योंकि एल्विशा वाले जो है ना वो काफी ज्यादा दोनों को एक साथ पसंद करते हैं। तो अभी तक के लोगों को रियल रीजन नहीं पता था, लेकिन हाल ही में जब एल्विश का इंटरव्यू सामने आता है तो एल्विश से पूछा जाता है कि मनीषा ने आपको अनफॉलो क्यों कर दिया, तो वो जवाब देते हैं कि मतलब ये तो मुझे बच्चों वाली हरकतें लगती हैं। अब जब इस तरीके की जो चीजें आती हैं, तो मनीषा जो रियलिटी है ना कि इसके पीछे का भैया कारण तो ये था, इसमें बच्चों वाली हरकतें तो कुछ थी नहीं, तो चलो पूरी दुनिया को कारण बताते हैं। जो लोग जज कर रहे हैं ना एक साइड सुन करके, उनको कारण बताते हैं। अब मनीषा रानी और एल्विश ने एक साथ एक कोलैबोरेशन किया। अब जब कोलैबोरेशन किया, तो उसमें जो मेन हम कहते हैं कि फोटो लगती है, तो कोलैबोरेशन दो लोगों के बीच है, आपका और मेरा है, तो उसमें आपकी और मेरी फोटो आएगी। तो उसी तरीके से एल्विश यादव और मनीषा को, मतलब एल्विश को मनीषा के साथ फोटो लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फोटो को लगा दिया। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कल को मैं एल्विश के साथ या अभिषेक के साथ किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करती हूँ, तो मैं शाहिद का फोटो नहीं लगा दूंगी। और फोन भी किया, करवाया, बातचीत हुई, लेकिन एल्विश ने मना कर दिया और उसने ये बोला कि अगली बार मतलब तुम अगर करोगी कोलैबोरेशन मेरे साथ, तो तुम अपनी फैमिली का लगा देना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो उस वक्त मनीषा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी, उसने सामने से कॉल किया, बोला, लेकिन यहाँ पर एल्विश जो है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं बोला हम नहीं हटाएंगे, वो कवर पेज वाली फोटो हम नहीं हटाएंगे, वही लगी रहेगी, बल्कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज हो सकती है। जिसके बाद मनीषा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी, क्योंकि कुछ भी उस तरीके की दोस्ती थी नहीं। अगर दोस्ती होती तो ऑफकोर्स सिर्फ एक फोटो की बात थी, जिसमें बहुत ज्यादा सेंस है कि अगर दो लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उन दोनों की फोटो आना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन की आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। अब जब ये चीजें हो गई, जब मनीषा ने रियलिटी बताई कि भैया देखो ऐसी ऐसी रियलिटी थी, उसके बाद जो फैंस है ना वो आपस में भिड़ गए भैया। अब आपस में भिड़े हैं, जो एल्विश वाले हैं, एल्विश के जो फैंस हैं, वो मनीषा के लिए एक ट्रेंड चलवा रहे हैं कि फेम खोर मनीषा। अब मनीषा वाले जो हैं वो एक ट्रेंड चलवा रहे हैं कि एल्विश एक्सप्लोटिंग माइनर गर्ल। इस तरीके का जो है ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है। फिलहाल मेरे हिसाब से जो मनीषा ने किया है वो सही है, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले देख करके चलते हो। जहां पर आपकी गलती नहीं है वहां पर ऑफकोर्स आप अपने बारे में सोचोगे। जहां पर दोस्ती भी नहीं है, जहां पर वो दोस्ती निभाई भी नहीं जा रही, तो वहां पर आप पहले चीजों के बारे में समझोगे। तो मनीषा ने ऑफकोर्स जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोलैबोरेशन अगर दो लोग कर रहे हैं तो उन दो लोगों की फोटो आनी चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन की। फिलहाल आप क्या सोचते हो इस बारे में, कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।